बड़ी खबर आ रही है। जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं डॉक्टर्स, और मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 4 दिनों से वो 6 सूत्री मांग पर अड़े हुए थे। मांग क्या है? कि हर साल हमारा इंक्रीमेंट कर दो। कोविड ड्यूटी को ग्रामीण अनुबंध से जोड़ने की भी बात हो रही थी। सुरक्षा और परिवार के लिए मुफ्त इलाज की वो बात कर रहे थे। और मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़ गए हैं, विपिन मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, सरकार क्या बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी इन मांगों को, जो जूनियर डॉक्टर्स की मांगे थी, कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, सामूहिक इस्तीफा? बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया है जो पिछले महीनों से चली आ रही थी। बस इस बात का इंतजार कर रहे थे जूनियर डॉक्टर, क्योंकि पिछले महीने भी इन्होंने कुछ अपनी मांगों को रखा था। मांगे वही है कि स्टाइपेंड जो उनका बढ़ाया जाए, और उनकी मानदेन के साथ साथ कुछ और मांगे, 6 मांगे रखी थी। लेकिन चूंकि जब ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये 4 दिन से अपनी हड़ताल। नहीं, सरकार मांग पूरी करने में असमर्थता क्यों जता रही थी? गैर वाजिब मांगे थी क्या? नहीं, मांगे इनकी जो है वो लंबे समय से यही मांग रखते आ रहे हैं। सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, जो उनका मानदेय वो बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार इससे पहले आश्वासन तो दे देती थी, क्योंकि आज भी हमने जब बात की है तो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि सरकार हर बार आश्वासन देती है कि उनकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी, और कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, वो सामान्य सी मांगे हैं कि जो 6% की बढ़ोतरी मांगते हैं कि मानदेय में हर साल 6% की महंगाई के दौर को देखते हुए बढ़ाया जाए। और कोरोना में जो ड्यूटी कर रहे हैं उन ड्यूटी को भी उन्होंने ये भी मांग की है कि जो 1 साल जो बॉन्ड भरवाते हैं उस बॉन्ड को भी इस ड्यूटी के साथ जोड़ दिया जाए कि उन्होंने ड्यूटी की थी। तो इन साधारण सी मांगों को लेकर ये लगातार लंबे। और एक तरफ तो हम डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, और डॉक्टरों ने बेहतरीन काम किया है, अपने परिवार की परवाह किए बिना हम सब लोगों का इलाज करने में वो डटे रहे दिन रात। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, आखिरी सवाल आपसे, अगर हम ये मांगे पूरी नहीं कर सकते, हो सकता है कि कुछ मांगे आप पूरी तरीके से पूरी ना कर पाए, पर एक चर्चा, एक डायलॉग तो जरूरी होता है। 3000 जूनियर डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा दे दें, हमारी व्यवस्था पर तो सवाल उठते हैं ना कि हम डॉक्टरों को किस नजरिए से देखते हैं। नहीं, डॉक्टरों को अच्छे नजरिए से ही देखा जाता है, और इनके, अब मुझे मुद्दे का पूरा मामले की पूरी जानकारी नहीं है, मगर निश्चित तौर पे उनके बीच में कुछ संवाद कायम हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट 1 या 2 दिनों में कर लिया जाएगा। तभी तो इस्तीफा दिया गया है, सामूहिक इस्तीफा। क्योंकि मैं भी जब जूनियर रेसिडेंट था 10 साल पहले, तो हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन होती थी कभी कभी। और अभी वर्क प्रेशर इतना है तो इमोशनल तौर पे भी इस चीज का काफी बर्डन होता है, और मुद्दे संवाद कायम ना होने की दृष्टि में उन्होंने ऐसा कदम लिया होगा। मगर इस समय कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो संवाद होना चाहिए, और ये मुश्किल वक्त है। डॉक्टर्स सख्त हैं, लगातार हमारे उपचार में लगे हुए हैं, तो ऐसे में 3000 जूनियर डॉक्टर्स अगर सामूहिक इस्तीफा दें, ये हमारी व्यवस्था पर कोई अच्छी टिप्पणी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 6 अहम सवाल पूछे हैं, उम्मीद यही है कि सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें अब कम से कम समन्वय करेंगी, और जो पहली नजर में जो बात डॉक्टर सुमित अग्रवाल कह रहे थे, ये तल्ख टिप्पणी की है कि तर्कहीन और मनमानी वाला रवैया जो है उसे स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन ही देश का सुरक्षा कवच है।